ऑफ ट्राइंगल्स। अब हम आते हैं, अभी मैंने बेसिक आपको बताया कि अगर आपको दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर करो और सारे कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर करो। ठीक है, अगर आपको सिमिलर प्रूव करना है तो एंगल भी बराबर करो और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के भी रेशियो बराबर करो। दुनिया वालों ने कहा यार इतना सारा मत करो, इतना सारा मत करो। अगर आप दो ट्राइंगल के मान लो एक है ABC और एक है DEF, एक है आपका DEF F, तो इफ एंगल A बराबर एंगल D कर दोगे, एंगल B बराबर एंगल E कर दोगे और एंगल C बराबर एंगल F कर दोगे, मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने बराबर अगर कर दिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने अगर बराबर कर दिए आर इक्वल, तो इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो हम कह देंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि हमें ये एंगल्स भी बराबर करने पड़ेंगे, साइड्स भी करने पड़ेंगे, नहीं। तो ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ने ये कह दिया कि अगर आप खाली तीनों एंगल बराबर कर दोगे, भाई ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले के करस्पॉन्डिंग के बराबर और ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग के बराबर, अगर आप इतना भी कर दोगे तो भाई साहब बात बन जाएगी, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। फिर एक बंदा आया, उसने कहा यार अगर दो बराबर हैं, मान लो A बराबर D है, B बराबर E है, तो C बराबर F तो ऑटोमेटिकली होगा ना, हमें तीनों क्यों बराबर करने हैं प्रूफ? कैसे? मान लो A बराबर एंगल D है, A बराबर D है, B बराबर E है, B बराबर E है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है C बराबर F होगा ना। क्यों? क्योंकि देखो मेरी जान, दोनों ट्राइंगल का जो सम होता है वो तो 180 डिग्री होता है, भाई इसका सम 180 डिग्री तो ये दोनों बराबर, इसका सम 180 डिग्री, ये दोनों बराबर। नहीं समझे? मैं बताता हूं, देखो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम वो लगाएं, आपका क्या कहते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो A प्लस बी प्लस सी 180 होगा, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में लगाएं तो D प्लस E प्लस एफ भी 180 होगा। ठीक है, तो अब देखो A बराबर D है तो A बराबर D लिख दूंगा, यहां पे D लिख दूंगा, प्लस B बराबर E है तो B की जगह E रख दूंगा, लिख दूंगा C, तो C है इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से हमें देखूं तो C की वैल्यू जो आएगी, C की वैल्यू आएगी 180 माइनस D प्लस E, ये आएगा भाई, D प्लस इधर ले गए, और यहां से अगर मैं देखूं F की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 180 माइनस D प्लस E, तो मैंने देखा 180 माइनस डी प्लस ई इसके भी बराबर, 180 माइनस डी प्लस ई सी के भी बराबर, तो सी बराबर एफ हो तो गया। तो अगर हम खाली दो एंगल भी कर देंगे, सार क्या है इस पॉइंट का, इस बात का सार ये है कि खाली दो भी कर दोगे, इफ ओनली टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर बराबर, टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो अगर खाली दो भी इक्वल होंगे देन ऑल्सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो जरूरी नहीं आप तीन करो, खाली दो भी कर दोगे तो ऑटोमेटिक सी बात है तीसरा भी क्या होगा, तीसरा भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो इक्वल होगा। तो जरूरी नहीं है तीनों करो, अगर आप खाली दो भी कर दोगे तो बात बन जाएगी। तीसरा क्राइटेरिया क्या कहता है, एसएसएस जो क्राइटेरिया है वो कहता है कि अगर इन दो ट्राइंगल में अगर आप खाली साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल कर दो, मतलब कि ए बी अपॉन में DE इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन में EF इक्वल टू CA अपॉन में FD, तो मतलब कि अगर आप खाली कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इज प्रोपोर्शनल, तो इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो इज प्रोपोर्शनल देन ऑल्सो हम कह देंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो बात क्या बनी कि खाली आप इतना कर दोगे तो भी ट्राइंगल सिमिलर है, खाली आप इतना कर दोगे तो भी ट्राइंगल सिमिलर है, और इसमें भी अगर आप खाली दो भी कर दोगे ना तो भी ट्राइंगल सिमिलर है। लास्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ये क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल हैं, ये दो ट्राइंगल हैं, तो मान लो ABC और DEF, ये मत समझना मेरी जान कि सारी की सारी थ्योरी इस तरह से पढ़ी जाती है, ऐसा नहीं है। ये रिवीजन क्लास है तो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, मैं आपको जल्दी जल्दी हर चीज बता रहा हूं। अगर यही हमारे पास होता टाइम जून जुलाई अगस्त का,
तो मैं इसको पूरा डीप में समझाता, एक एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया को मैं अच्छे से समझाता, पर अभी क्या रिवीजन कर रहे हैं हम, जो जो काम का है सिर्फ वो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो SAS क्या कहता है, SAS ये कहता है कि मान लो A बराबर D है, क्या एंगल A बराबर एंगल D है, और इसकी साइड वाली जो साइड्स हैं, एक तो एंटी क्लॉकवाइज गए दोनों के, तो ये वाली साइड कौन सी, AB अपॉन DE, AB अपॉन में DE, और क्लॉकवाइज जाओ तो AC अपॉन में DF, AC अपॉन में DF। तो अगर आप कोई एक एंगल और उसके आजू बाजू वाली साइड्स एक एंगल बराबर कर दिया और जो अगल बगल वाली साइड्स हैं वो रेशो में हो जाए, तो हम क्या कह देंगे, इस केस में भी हम कह देंगे ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हमने क्या करा, देखो साइड एंगल साइड बराबर साइड एंगल साइड हो जाए, तो एक की साइड एंगल साइड बराबर एक की साइड एंगल साइड हो जाए तो बात बन जाएगी, तो हमारी बात बन जाएगी। क्लियर, क्लियर है, क्लियर है। बर्थडे नहीं है मेरी जान, मेरा कौन बोल रहा है मेरा बर्थडे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तुम बर्थडे बर्थडे बर्थडे, मेरी एनिवर्सरी, वाह अबे भाई ध्यान से देखो। तो पॉइंट क्या है कि आपने क्या करा, दो एंगल बराबर और उसके अगल बगल वाली साइड जो है वो रेशो में है, कि A बराबर D है, A के एंटी क्लॉकवाइज में AB, D के एंटी क्लॉकवाइज में DE, तो AB अपॉन DE, क्लॉकवाइज में जाए तो AC अपॉन में DF, AC अपॉन में DF, ये अगर बराबर कर देंगे तो हमारा क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो आपको अगर किन्हीं दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो आपके पास चार ऑप्शन है, या तो आप तीनों एंगल्स को बराबर कर दो, तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को बराबर, कोरस्पॉन्डिंग में यहां क्यों बोल रहा हूं कि कोरस्पॉन्डिंग होने भी चाहिए, या तो आप तीनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कर दो, या दो भी कर दोगे तो बात बन जाएगी, या फिर तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशो में हो जाए, या फिर साइड एंगल साइड हो जाए, कि भाई एक एक एंगल बराबर और उसके अगल बगल वाली साइड जो है वो बराबर हो जाए, वो रेशो वाले बराबर हो जाए, तो हमारी बात बन जाएगी। अभी आपकी ये थ्योरी थी, ये आपकी थ्योरी थी सिमिलरिटी की। अभी हम इन्हीं सिमिलरिटी के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, जैसे कि ये वाला